प्रश्नावली 10.4 का 5वां प्रश्न है। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, ये हमें बतानी है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो देखो, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, और 3 लड़कियां हैं। पहली लड़की का नाम है रेशमा, तो हम इसको नाम देते हैं शॉर्ट में आर। दूसरी लड़की है सलमा, जो इससे 6 मीटर की दूरी पे खड़ी है, माना हमने इसको ले लिया सलमा। और फिर इससे 6 मीटर की दूरी पर खड़ी है मनदीप, और इसको नाम हमने दे दिया एम, ठीक है। आर और एस के बीच की जो दूरी है 6 मीटर है। एस और एम के बीच की जो दूरी है ये भी 6 मीटर है। हमको बताना है कि आर और एम के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमको बताना है। ये दूरी 6 मीटर है, ये दूरी भी 6 मीटर है, और इन दोनों के रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है ये कितनी मीटर होगी, ये हमको बताना है। माना इस वृत्त का केंद्र कितना है, ओ है, तो हम क्या करते हैं, ओ से आर को मिला दिया। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है, पहले ही हमको बताया है कि 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ओ से एम को भी मिलाते हैं। एम कहाँ है, वृत्त पर स्थित है, यानी कि परिधि पर। तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5 मीटर है। और अगर हम ओ से एस को मिला दें तो ये भी कितनी है, 5 मीटर है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो क्या करना है, हमको बताना है आर एम। यहाँ लिख लेते हैं आर एस और एस एम दोनों का मान है 6 मीटर, ठीक है। हमको बताना है आर एम, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको बतानी है। हमने लिया ओ आर और ओ एम, हमने दो दिखाएं खींची, चाहे तो ओ एस भी ले लें। ये तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये 5 मीटर है। तीनों का मान कितना है, 5 मीटर है। हमको बताना है आर एम। तो देखो क्या करते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखो, इस आर से और इस एम से, ठीक है, या हम कहें कि इस जीवा के या आर और एम के इस शीर्ष से ओ की दूरी कितनी है, 5 मीटर। एम से दूरी कितनी है, 5 मीटर। और इसी लाइन पे दूसरी बिंदु क्या स्थित है, एस है, इसके दूसरे कोने पे। आर से एस की दूरी कितनी है, 6 मीटर, और एम से एस की दूरी कितनी है, 6 मीटर। तो एक प्रमेय इससे पहले हमने आपको बताया है, वो प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी रेखा पर, ठीक है, किसी जीवा के शीर्षों से दूरी हमेशा बराबर आ रही है, क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये जो रेखा है ये इस जीवा को 2 भागों में बांटती है। यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है। अगर हम यहाँ पे मिला दें तो आर से इसकी पॉइंट की दूरी और एम से इस पॉइंट की दूरी भी बराबर होगी। तो यानी कि इस रेखा पर, ओ एस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे बिंदु आर से और एम से बराबर दूरी पर हैं। तो इसको हमने ले लिया पी, माना ये बिंदु पी है, तो आर पी और पी एम भी क्या होगा, तो लिखते हैं चूंकि हम लिखते हैं यहाँ पर आर ओ और एम ओ 5 मीटर है। आर से ओ की दूरी, एम से ओ की दूरी 5 मीटर है, और आर से एस की दूरी और एम से एस की दूरी भी कितनी है, बराबर है, 6 मीटर। इसलिए आर से पी की दूरी और एम से पी की दूरी भी जो होगी बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओपी जो है वो क्या है, आर एम का समद्विभाजक है। यानी कि दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ओपी जो करता है वो क्या करता है, आर एम को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। हमने कहा ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ओपी क्या है, समद्विभाजक है। और हमने आपको एक प्रमेय आपने पढ़ा है, ये एक वृत्त है, ये एक जीवा है, केंद्र से अगर हम इस पर लंब डालें तो ये इसके 2 बराबर भाग कर देता है। अगर 2 बराबर भागों में बांटेगा तो लंब भी होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ओपी जो है वो लंब है, यानी कि ये लंब है, समकोण बन रहा है किस पे, आर एम पे।
तो एक निष्कर्ष पे हम ये पहुंचे कि ये एक समकोण है। अब हम आते हैं त्रिभुज, देखो ओ आर एस में, त्रिभुज ओ आर एस देखो ये 5 है, ये भुजा 5 है, ये भुजा 6 है। हम क्या करते हैं, हम ओ से आर एस पे एक लंब ड्रॉ करते हैं। हमने एक लंब डाला, फिर वही आर एस क्या है, एक जीवा है, आर एस एक जीवा है। हमने ओ से इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ठीक है, पी हमने यहाँ लिया है, इसको हमने ले लिया पॉइंट क्यू। अब हमने क्या किया, हमने ओ क्यू एक लंब डाला, किस पे, आर एस पे। हमने ओ क्यू एक लंब डाला आर एस पे। आर एस क्या है, एक जीवा है, तो क्या करेगा, जीवा के 2 बराबर भाग कर देगा। इसने क्या किया, आर क्यू और एस क्यू बराबर हो गए, पूरा कितना है 6, तो 2 बराबर भाग कर देंगे तो कितना कितना हो जाएगा 3 मीटर। हमको पता चल गया ये जो है 3 मीटर है। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम इस त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, देखो ये है आपका लंब, ये क्या है आपका लंब है। अब हमको इसके लंब की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखो ये आपका बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। ये भुजा 3 मीटर है, ये भुजा 5 मीटर है, तो ये भुजा कितनी होगी, ये लंब है, तो इसका मान निकाला जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ आर या ओ क्यू आर में, ओ क्यू को बीच में रख लेते हैं, आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं सीधे सीधे। एक लिखेंगे आर क्यू का वर्ग, दूसरी भुजा है ओ क्यू का वर्ग बराबर होना चाहिए आर ओ का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग होना चाहिए। तो आर क्यू का मान कितना है 3 मीटर, ओ क्यू का मान हमको बताना है, और आर ओ का मान है 5 मीटर। क्या आ जाएगा, 3 के 9, ओ क्यू का वर्ग 5 बचा 25, तो ओ क्यू का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 25 धन 9, दूसरी तरफ जाएगा ऋण 9 बराबर 16। तो ओ क्यू का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ चले जाएगा वर्गमूल। तो धन 4 और ऋण 4 दोनों उत्तर आएगा। चूंकि भुजा की लंबाई ऋण में नहीं हो सकती तो हम केवल इसको लेते हैं 4 मीटर। तो अब हम इसको, हमको इस समकोण त्रिभुज की हाइट पता चल गई, तो हम इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ओ क्यू आर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमको पता है 3 मीटर पे खड़ा है, ऊंचाई कितनी है 6, कितनी आ गई 4, तो 4 3 12/2 यानी कि 6 वर्ग मीटर। तो हमको पता चल गया कि इस त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना आ गया, 6 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब पूरे का कितना हो जाएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अगर हम पूरे का निकालें, अगर हम एरिया ओ क्यू आर नहीं निकाल के हम यहाँ पर पूरे का निकाल देते, ओ आर एस, एरिया ओ आर एस निकालेंगे तो 1/2। ऐसी कंडीशन में आधार क्या है 3 और 3 पूरा 6 है, ऊंचाई फिक्स है, दोनों की सेम है 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। तो इस पूरे का जो एरिया आया, इस वाले का भी ये कितना आ गया 12 वर्ग मीटर। अब मैं यहाँ बनाता हूँ, ये त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया सेम। देखो इसने कितनी जगह घेरी की है, इस त्रिभुज ने घेरी है 12 वर्ग मीटर जगह। तो और ये भुजा हमको पता है ओ है, ये हमको पता है एस है, ये भुजा हमको पता है कितनी है, ओ एस त्रिज्या है 5 मीटर। अब हम इस ओ क्यू लंब के बजाय, जो ओ क्यू हमने लंब लिया था, हम लंब चेंज कर देते हैं। बेस हमने चेंज किया आधार, तो हाइट भी चेंज हो जाएगी। ये हो गई हाइट, ये भुजा है आपकी आर और ये भुजा है पी, और ये है लंब, ये हमने पी लंब सिद्ध किया है, तो हमको आर पी पता चल जाएगा। अब हम इसका एरिया फिर निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ आर एस दोबारा निकालते हैं। अब हमने आधार बदल दिया, 1/2, आधार हमने ले लिया 5 मीटर, ऊंचाई है आर पी, और जगह कितनी घेरी है पहले से हमको पता है। तो आर पी का मान कितना हो जाएगा, आर पी का मान हो जाएगा 12 बट्टे में था 2 और 5 था गुणा में यहाँ आ जाएगा 12 दूनी 24/5 मीटर। आर पी आ गया 24/5 मीटर। देखो आधार 5 है, हाइट हमको बतानी है
क्षेत्रफल हमको पता चल गया 12 है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर बार। ऊंचाई और केवल आरपी को अगर हमने रखा तो 5 में आ गया, 2 गुणा में चले गए। ठीक है, अब आरपी यहाँ हमने बराबर यहाँ लिखा भी था, आप देखो आरपी और एमपी बराबर है, तो आरपी अगर 24/5 है तो पीएम भी कितना होगा, 24/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले सिद्ध किया है कि आरपी और पीएम दोनों बराबर है। अब हमको बताना क्या है, आरएम। आरएम क्या है, इन दोनों का योगफल है। आरपी में पीएम जोड़ देंगे तो आ जाएगा आरएम, यानी कि 24/5 धन 24/5, 24 और 24 हो गया 38/5 मीटर। 5 अट्ठे या 5 नम 45, 3 बज गया, 5 छक्का 30, तो कितना आ गया। तो यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है, देखो आरएम आरपी में पीएम हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो आर से लेकर एम तक की जो दूरी आई कितनी आई, 24/5 ही था, 24/5 ही था, 48/5 यानी कि 9.6 मीटर। तो लिख देंगे लास्ट में। अतः हमसे पूछा था रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो लिख देंगे अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर 9.6 मीटर।